वायुमंडलीय अपवर्तन। टिमटिमाते तारों के अद्भुत सौंदर्य ने हम सभी को मंत्रमुग्ध किया है ना? क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि क्या वे वास्तव में टिमटिमाते हैं या वे केवल ऐसे प्रतीत ही होते हैं? यदि आप किसी स्वच्छ रात्रि में तारों से भरे आकाश को देखें, तो आप पाएंगे कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो टिमटिमाते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं टिमटिमाते। जो टिमटिमाते हैं वे तारे हैं, और जो नहीं टिमटिमाते वे दूसरों की अपेक्षा अधिक बड़े प्रतीत होते हैं। वे वास्तव में ग्रह होते हैं। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक अन्य रोचक परिघटना घटित होती है। जब सूर्य क्षितिज के बहुत पास प्रतीत होता है, सूर्य का निचला आधा भाग इस समय चपटा प्रतीत होता है। उद्देश्य, आइए प्रकृति की इन रंग बिरंगी रोचक घटनाओं के पीछे के कारणों का परीक्षण करें। प्रकाश का अपवर्तन इन सभी प्रभावों का मूल सिद्धांत है। जब प्रकाश एक प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशित सघन माध्यम में गमन करता है, तो यह लंब की ओर कुछ झुक जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक वायुमंडल से घिरी हुई है, जो विभिन्न घनत्व वाली अनेक गैसों से मिलकर बना है। पृथ्वी के निकटतम परत का घनत्व सर्वाधिक है और इसलिए इसका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक है। इसके निकट वाली परत का घनत्व कम है तथा आगे इसी प्रकार कम होता जाता है। जो परत पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर है, उसका घनत्व सबसे कम है और उसका अपवर्तनांक भी सबसे कम होता है। उसके पश्चात निर्वात है। तारे को प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जा सकता है। आइए तारे से आती एक प्रकाश किरण पर विचार करें। जब यह वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो यह प्रकाशिक विरल से प्रकाशिक सघन माध्यम में गमन करती है, अतः यह लंब की ओर झुक जाती है। तब यह अगली परत में प्रवेश करती है, जो अधिक घनी होती है, और यह लंब की ओर पुनः झुक जाती है। अंतिम रूप से हमारी आंखों तक प्रकाश के पहुंचने तक यही प्रक्रम चलता रहता है। हमारा मस्तिष्क यह मानता है कि हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश एक सीधी रेखा में आ रहे हैं। यदि हम उसी रेखा पर पीछे की ओर जाएं, तो हमें तारे की आभासी स्थिति प्राप्त होगी। यह वह स्थिति है जहां से प्रकाश आता प्रतीत होता है। पवनों तथा संवहन धाराओं के कारण परतों का तापमान और घनत्व परिवर्तित होता रहता है। प्रकाश किरणों द्वारा चला गया पथ भी परिवर्तित होता रहता है और तारे की आभासी स्थिति थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। यह प्रभाव इतना तीव्र और इतनी बार होता है कि यह तारे के छिलमिलाने और टिमटिमाने का दृश्य उपस्थित करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि हम चंद्र पर होते तो क्या होता? क्या हम तारों को टिमटिमाता देख पाते? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसलिए प्रकाश का ना तो अपवर्तन होता है, ना ही यह पवनों या संवहन धाराओं के कारण अपने पथ से विचलित होता है। इसलिए यह प्रेषक की ओर सीधी रेखा में गमन करता है। हम तारों को उनकी वास्तविक स्थितियों में चमकता देख सकते हैं। पृथ्वी पर होने की स्थिति पर पुनः विचार करते हुए क्या यह प्रश्न नहीं उठता कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफी निकट होते हैं और इसलिए बड़े प्रतीत होते हैं। उनको प्रकाश के अनेक बिंदु साइज के स्रोतों का संग्रह माना जा सकता है, या दूसरे शब्दों में प्रकाश का विस्तृत स्रोत कहा जा सकता है। एक बार फिर पृथ्वी से देखने पर वायुमंडलीय अपवर्तन तथा पृथ्वी पर संवहन धाराएं, इनमें से प्रत्येक बिंदु स्रोतों की आभासी स्थितियों में एक त्वरित परिवर्तन होता है, लेकिन उनकी संबंधित स्थितियों में नेट परिवर्तन का औसत शून्य होता है। इस तरह टिमटिमाने का प्रभाव रद्द हो जाता है, इसलिए यह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते। आइए अब सूर्य से संबंधित एक अन्य रोचक परिघटना के बारे में चर्चा करें। जब सूर्य उदय होने वाला होता है, तो यह क्षितिज के एकदम नीचे होता है। सूर्य से आते प्रकाश का सतत अपवर्तन होता है और यह वायुमंडल में एक वक्र पथ पर चलता हुआ हम तक पहुंचता है। इसलिए उसकी आभासी स्थिति इसकी वास्तविक स्थिति से ऊंची होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि
क्योंकि हम सूर्य को तभी देख लेते हैं जब वह क्षितिज के नीचे होता है। साथ ही क्योंकि इस समय सूर्य के निचले भाग से आने वाला प्रकाश सूर्य के ऊपरी भाग से आने वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक तिर्यक रूप में प्रवेश करता है, इसलिए अधिक झुक जाता है। अतः आभासी स्थिति का निम्न भाग इसके ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक उठा हुआ प्रतीत होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन में इस अंतर के कारण सूर्य का निचला अर्धभाग अधिक चपटा प्रतीत होता है। जब सूर्य हमारे ऊपर होता है तो इसकी किरणें वायुमंडल में लंबवत प्रवेश करती है और बिना मुड़े सीधी गुजरती है। इसलिए दोपहर के समय सूर्य गोल प्रतीत होता है। सूर्यास्त के समय यह पुनः चपटा दिखता है और वास्तविक सूर्यास्त के बाद भी यह दिखाई देता है। वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात लगभग 2 मिनट तक आभासी सूर्यास्त दिखता रहता है। सारांश। वायुमंडल में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का सतत अपवर्तन होता है। तारे की आभासी स्थिति इसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न होती है। तारे की आभासी स्थिति बहुत छोटे छोटे समयांतरालों पर परिवर्तित होती रहती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तारा टिमटिमा रहा है। चंद्रमा से या वायुमंडल के अभाव वाले किसी अन्य आकाशीय पिंड से देखने पर तारे टिमटिमाते नहीं प्रतीत होंगे। सूर्य की आभासी स्थिति इसकी वास्तविक स्थिति के ऊपर होती है, इसलिए सूर्य वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट पहले दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त हो जाने के कुछ मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। किसी खगोलीय पिंड के ऊपरी और निचले भागों के बीच वायुमंडलीय अपवर्तन में अंतर के कारण यह नीचे से अधिक चपटा प्रतीत होता है।